बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, सूरत हाल कुछ ये है कि आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये जो टॉपिक आज मैंने लिया है कि तमाम मसाइल का एक ही हल, तो ये बिल्कुल इसी तरह ही है और इतना आसान और इतना सादा हल है कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। क्योंकि मैंने इसमें तकरीबन 20 के करीब अजीम लोगों को पढ़ा और कई लोगों को मैंने देखा और उनकी ज़िंदगी में मैंने वो चेन हासिल की, वो तरीक़ा और वो तरतीब हासिल की। वही बताना इस वीडियो का मकसद है कि वो क्या तरीक़ेकार होता है। और जब यकीन करें आप सुनेंगे ना, आप ख़ुद कहेंगे कि बिल्कुल वाकई ये बात हमें पहले क्यों नहीं मालूम थी। और ये बड़ी सादा सी बात है। तो टॉपिक की तरफ आने से पहले थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि आपने अगर थोड़ा सा कोई डिप्रेस है या मायूस है तो सबसे पहले वो डिप्रेशन वाली वीडियो देख लें जो पहले मैंने बनाई ना डिप्रेशन के ऊपर, तो वो देख लें ताकि फिर इसमें ना उसको मज़ीद हेल्प हो। अच्छा, अब आप ये देखें कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मसाइल आ जाते हैं, तो हम उनको हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो है वो अक्सर नाकामी का सामना करना पड़ जाता है। तो सादा सा हल ये है कि जैसे हमारे नेल जब बढ़ जाते हैं, आप क्या करते हैं? इन्हें काट लेते हैं। लेकिन नेल बढ़ने से लेकर काटने तक का एक प्रोसेस है। बाल आपके बढ़ जाते हैं, आपको रियलाइज़ हुआ कि बाल बढ़ गए, आप नाई से कटवा के आ जाते हैं, लेकिन बात इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। आपको भूख लगती है, आप खाने का अरेंजमेंट करते हैं, खाना आपको मिल जाता है, आप खा लेते हैं। अच्छा जी, आप चाय की तलब हो रही है, आप चाय बनाते हैं, पी लेते हैं। लेकिन ये बात इतनी सादा नहीं है। देखने में तो बहुत सादा है। यही बताना आज की इस वीडियो का मकसद है कि किस तरीके से ये मसले हल होते हैं। और जिनको आपने बड़ा बड़ा मसला बनाया हुआ ना, यकीन जाने वो आपके मसले बाल काटने, नेल काटने और चाय वगैरह बनाने, खाना बनाने से बड़े नहीं हैं। सिर्फ ये है कि इनकी हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है और उनकी प्रैक्टिस हमारी हुई नहीं, बल्कि उनकी अपोजिट प्रैक्टिस हो चुकी है। तो सबसे पहला मैं उसका तरीक़ेकार बताता हूँ, लेकिन इसको पहले तरीक़ेकार से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ। थ्रस्टी क्रो को अपने ज़हन में ले आएं। प्यासे कव्वे की कहानी पढ़ी होगी आपने, अभी तक आपने वो पढ़ी है, ठीक है? तो उसके अंदर ही सारे का सारा जवाब मौजूद है कि उसके अंदर क्या मामला होता है, तो वो भी मैं साथ बताऊंगा। तो चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। पहला जो स्टेप है ना, वो है प्रॉब्लम। याद रखें, कोई ऐसा शख्स है ही नहीं कि जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम आनी होती है। देखें, आप मसले का हल निकाल रहे हैं ना, हमारी पूरी वीडियो भी मसले के ऊपर है। तो मसला आता है, मसले ने आना है, ये सबसे पहली चीज़ है। आपने क्या करना है? देखें, अगर आप कोई इस तरह का वजीफ़ा पढ़ रहे हैं ना, या इसलिए वजीफ़ा ले रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में मसले ख़त्म हो जाएं, तो यकीन जाने आप गलत सोच रहे हैं। मसले आएंगे, मसलों को आने दें। इसका हल ये है कि इसको मान लें, एक्सेप्ट कर लें कि मसला ज़िंदगी में आता है। जहाँ खुशियाँ हैं वहाँ गम भी है। इस रियलिटी को, इस हकीकत को माने बगैर गुजारा नहीं है। यहाँ कोई वजीफ़ा काम नहीं आएगा। मसले ने आना है। मसले के हल के लिए वज़ाइफ होते हैं, मसले के हल के लिए तरीक़ेकार होते हैं भाई। तो आप इस बात को दोबारा रिमाइंड करें कि फ़ितरत का कानून नहीं है कि मसले ना आएँ। मसले भी आने हैं, उनके सलूशन भी आने हैं, खुशी भी आनी है, गम भी आनी है, सेहत भी है, बीमारी भी, हर चीज़ है। तो फिर एक चीज़ पे फोकस ना करें आप, ठीक है? तो सबसे पहले जब कोई मसला ज़िंदगी में आता है, चुप करके आप उसको एक्सेप्ट कर लें। जैसे बाल बढ़ गए तो एक्सेप्ट कर लें, बाल बढ़ गए हैं। आप दूसरा स्टेप तो बाद की बात है, पहले आप तो ये मानते हैं ना। अब भूख लगी, आपने मान लिया मुझे भूख लगी। अब कई लोग तो इसी पहले स्टेप पे अड़ जाते हैं। ज़िंदगी में मसला आ गया जी, नहीं आना चाहिए था जी, क्यों आया जी, फलां हो गया, ये हो गया। भाई, इस तरह आप प्रॉब्लम फोकस बन जाएंगे, आप मसलों के अंदर चले जाएंगे, मसलों से मसले निकलते चले जाएंगे। ऐसा काम ना करें, इसको एक्सेप्ट कर लें। और यही इसकी हकीकत है, यही पहला स्टेप है कि ज़िंदगी में जब भी कोई मसला आए आप उसको एक्सेप्ट करें। जिस तरह भूख लगी, आपने एक्सेप्ट कर लिया। प्यास लगी, आपने एक्सेप्ट कर लिया। चाय की तलब हुई, आपने एक्सेप्ट कर लिया। नेल बढ़ गए, आपने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने से, कबूल करने से, इस बात को मानने से 80% आपका मसला हल हो गया।
क्योंकि आप इससे आगे चले गए। दूसरा स्टेप है कि वो जो प्रॉब्लम आई थी जिसको आपने एक्सेप्ट किया है, अब उसके सलूशन के मुतालिक सोचना है, प्लान करना है। अब यहाँ पर लोग दो तरह के होते हैं कि पहले स्टेप से वो निकल आए, उन्होंने मान लिया कि एक प्रॉब्लम ज़िंदगी में है, वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम को ही सोचते रह जाते हैं, यानी वो प्रॉब्लम फोकस बन जाते हैं, सॉल्यूशन फोकस नहीं बनते। ठीक है, मतलब उसके हल की तरफ सोचे ही नहीं लेकर आते। मैं एक मिसाल देता हूँ, आपकी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम सिर्फ एक है, आपने क्या किया, वो हल नहीं हो रही तो आपने खाना पीना छोड़ दिया। कितने प्रॉब्लम हो गए जी? 2 प्रॉब्लम हो गए ना। अच्छा, आपने खाना पीना छोड़ा तो इसकी वजह से आपके घर वालों को टेंशन होगी, कितने प्रॉब्लम हो गए? 3। अच्छा, अब वालदा उस दौरान सबसे ज़्यादा वो इस चीज़ का शिकार होती है कि बेटे को मनाने में करने में, तो वो वालदा के साथ भी प्रॉब्लम शुरू होगी, कितने हो गए? 3 प्रॉब्लम हो गए। फिर वालदा की वालिद के साथ भी प्रॉब्लम इसी बात पे शुरू हो जाती है, वालिद कहता है जी आपने बिगाड़ा है, ये है वो है, तो कितने प्रॉब्लम हो गए? 4। अब ये बढ़ते चले जाएंगे, तो प्रॉब्लम फोकस इंसान बनता रहेगा। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने उसके जितने मुमकिन हल जहन में आ रहे हैं ना, वो या तो लिखने या आपने वो अपने जहन में सोचने, तो प्लान करना है। आपने सिर्फ उसको प्लान करना है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, इसका ये हल हो सकता है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल बाल बढ़ गए ना, ठीक है मान ली, अब क्या करते हैं, अब ये कटवाने हैं। अच्छा जी, किस तरह कटवाने हैं, कहाँ से कटवाने हैं, किससे कटवाने हैं, कब कटवाने हैं, अब ये सारे के सारे ज़हन में उसके सलूशन आ रहे हैं। ये दूसरी बात है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पहले स्टेप से भी गुजर जाते हैं, दूसरे पर भी वो गुजर गए, लेकिन तीसरे पर वो जा नहीं पाते। तीसरा स्टेप क्या है? वो है स्ट्रगल, वो है मेहनत, वो है उस चीज़ पर वर्क जो आपने सोचा है। अब मैंने कई लोगों को देखा है, वो मान भी लेते हैं ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, आ गई जी, ठीक हो गया, वो उसके हल भी सोच लेते हैं, 1 नहीं 10-10 हल होते हैं, लेकिन उसको करने के लिए आगे नहीं जाते, कदम नहीं बढ़ाते। तो याद रखो, फितरत में ये बंदा फेल हो जाता है, फितरत के मुताबिक ये बंदा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा रोग क्या है? क्या कहेंगे लोग, वो ये डरता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं ये कर रहा हूँ, मैं फलां कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और इसका मैं आपको हल बता दूं, जिस बंदे की भी अपने आप से दोस्ती है ना, वो समझो कामयाब आदमी। ज़िंदगी का सफ़र आप इस दुनिया में अकेले आए हैं, आपने अकेला शुरू करना है और अकेले ही आपने इसको तय करना है। अगर आप किसी के सहारे में रह गए ना कि कोई मेरे साथ आएगा फिर मैं करूँगा, यकीन करें आप ज़िंदगी में लेट हो जाएंगे। तो कामयाब इंसान हमेशा वो होता है, देखें ये दुनिया जो है ना, ये एक हीरे की मानंद है, इसको तराशना आपने खुद है। तो कामयाब आदमी की मैंने 3 निशानियाँ आपको बता दी हैं कि मसला आना ही आना है, उसके बाद उसका हल सोचना है, उसके बाद जो हल सोचा है आपने उसके ऊपर आपने काम करना है, उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो आपका मसला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।